नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों फिर से 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही आंसर होते हैं साथियों। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सचमुच साथियों, जीत और हार आप और हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत कंफर्म होगी। तो साथियों इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों, किस रस को रसराज कहा जाता है? चलिए बता दीजिए साथियों। आप लोगों ने बहुत सारे रस को पढ़े होंगे साथियों। आपको बताना है किस रस को रसराज कहा जाता है। जल्दी से बता दीजिए साथियों। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है साथियों। ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी हास्य रस और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, श्रृंगार रस को साथियों क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। सभी रसों का राजा रसराज किसको कहा जाता है साथियों? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है साथियों। बता देना है जो पर्दा होता है साथियों, रंगमंच का जो पर्दा होता है उसके पीछे का स्थान कहलाता है। चलिए बताइए साथियों क्या कहलाता है, आपको बताना है। नैरृत्य, नेपथ्य, प्रेक्षागृह या अलिंद? चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब। आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, इस देश के रखवाले हैं हम, शेर के जैसे बड़े जिगर वाले हैं हम कभी मौत से नहीं डरते, मौत को अपनी बाहों में पाले हैं हम। सही बात साथियों, जो वीर जवान सैनिक है हमारे देश को, वो मौत को अपनी बाहों में पाले रहते हैं और वो मौत से कभी डरते नहीं। चलिए बताइए साथियों, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? आप बताइए साथियों। ए, बी, सी या फिर डी? बताइए साथियों क्या कहलाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा साथियों नेपथ्य। ठीक है साथियों, ये पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य बोलते हैं साथियों। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है साथियों? बता देना है साथियों कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइए साथियों, बगुला, लड़का, डाकू या फिर आनंद? चलिए बताइए साथियों कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? चलिए साथियों बताना है आपको कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए बताइए साथियों, बगुला सर साथियों इसमें ये जातिवाचक है, लड़का भी जातिवाचक है, डाकू भी जातिवाचक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों आनंद। ये क्या है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यही इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है साथियों। आपको बताना है साथियों, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए, ल्यूसीमीटर, क्रायोमीटर, साइनोमीटर या फिर बैरोमीटर? बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए जल्दी से बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों को भी नमन, उनका वंदन अभिनंदन। चलिए बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, ल्यूसीमीटर कहा जाता है साथियों। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को ल्यूसीमीटर कहा जाता है साथियों। क्रायोमीटर का प्रयोग साथियों निम्न ताप मापने में तथा साइनोमीटर का प्रयोग क्या होता है साथियों? आकाश या पानी का नीलापन मापने के लिए साथियों। आकाश या पानी का साथियों, आकाश या पानी का नीलापन मापने के लिए साथियों किसका? साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए साथियों ल्यूसीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम्स लाइपेज
वसा का पाचन करने वाला एंजाइम्स लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? चलिए साथियों बता देना है। जो लाइपेज होता है साथियों, जो एंजाइम्स लाइपेज होता है उसका सेक्रेशन किसके द्वारा होता है आपको बताना है। स्राव किसके द्वारा होता है? गुर्दे के द्वारा, अग्नाशय, बड़ी आंत या फिर जिगर? बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए साथियों बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा साथियों, क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब बी होगा साथियों, अग्नाशय। ठीक है, क्या होगा बी साथियों। लाइपेज एंजाइम्स वसाओं को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है और यह साथियों अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है साथियों। इंपॉर्टेंट है साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? बता देना है साथियों। जो इंडिया में साथियों हिडन इन क्या कहते हैं उसको, जो छिपी बेरोजगारी होती है साथियों, अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, वो किस क्षेत्र में है आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों किस क्षेत्र में है आपको बता देना है। कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में? बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में साथियों भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है साथियों? कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है साथियों, क्योंकि श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता साथियों। उत्पादन लगभग समान रहता है। छिपी बेरोजगारी कहाँ होती है साथियों? कृषि क्षेत्र में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? बता देना है साथियों, किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। सचमुच साथियों खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है साथियों, और तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन होता नहीं। चलिए साथियों बताइए किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ? बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए आप। चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को साथियों विश्व बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई थी साथियों। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों और ये रहा अगला क्वेश्चन। चीन सागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? चलिए बता दीजिए साथियों चीन सागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों क्या नाम है आपको बताना है। तूफान, बवंडर, ट्विस्टर या फिर टाइफून? बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? चलिए साथियों बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, टाइफून बोलते हैं साथियों। जो चीन सागर से आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसको टाइफून बोला जाता है साथियों। ठीक है साथियों, और इसका व्यास लगभग साथियों कितना होता है? 150 से लेकर 650 किलोमीटर तक। सोचिए साथियों 150 से लेकर 650 किलोमीटर का इसका व्यास होता है साथियों, और इसके केंद्र और परिधि के वायुदाब से अधिक अंतर 10 से 50 मिलीबार का होता है साथियों। ठीक है, और इसी का नाम क्या है साथियों? टाइफून। क्या बोलते हैं इसको? टाइफून बोलते हैं साथियों। और यही चक्रवात अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर जब आते हैं तो उन्हें वहाँ पे हरिकेन बोलते हैं साथियों। जब अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पे आते हैं साथियों तो वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? बताना है साथियों बिश्नोई आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू किया गया था आपको बताना है। पेड़ों की कटाई, स्त्री असमानता, पशु हत्या या प्रदूषण वृद्धि? बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही बात साथियों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, चलिए बताइए साथियों बिश्नोई आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू किया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों,
पेड़ों की कटाई के विरुद्ध साथियों। मध्यकालीन राजस्थान में हमें पर्यावरण चेतना का एक सुदूर उदाहरण मिलता है साथियों। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्भो जी हैं साथियों, और उनके अनुयायियों द्वारा साथियों ये आंदोलन शुरू किया गया था, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध था साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है साथियों? फ्री थ्रो दिया जाता है किस खेल में, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, जितने भी भाई बहन लाइव में, आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। किस खेल में साथियों क्या दिया? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट? बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, बास्केटबॉल में साथियों फ्री थ्रो दिया जाता है। बास्केटबॉल में क्या दिया जाता है साथियों? फ्री थ्रो दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? सीमा अंतिल साथियों बता दीजिए, सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है साथियों, आपको बताना है। छक्का फेंक, क्रिकेट, शतरंज या बास्केटबॉल? चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, छक्का फेंक। ठीक है साथियों, जो डिस्कस थ्रो होता है उसी से जुड़ी है कौन साथियों? सीमा अंतिल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। एशियाई खेल नई दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुए हैं, आपको बताना है। चलिए एशियाई खेल साथियों दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुए ये आपको बताना है। 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर 4 बार? बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? एशियाई खेल साथियों, जो एशियन गेम्स होते हैं साथियों, दिल्ली में कितनी बार आयोजित किए गए हैं? चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, 2 बार साथियों, 2 बार आयोजित किए गए हैं साथियों। एशियाई खेल नई दिल्ली में 2 बार आयोजित किए गए हैं साथियों। अभी जो लेटेस्ट हुआ था साथियों उसका डेट आप बता सकते हैं, सन बता सकते हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लिम्बा राम का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? आज खेल से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं साथियों, बताइए लिम्बा राम का नाम किस खेल से जुड़ा है साथियों, आपको बताना है। चलिए साथियों बता दीजिए, लिम्बा राम साथियों किस खेल से जुड़े हैं, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, से जुड़े हैं जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों, लंबी दूरी की दौड़, निशानेबाजी, धनु विद्या या फिर घुड़सवारी? लिम्बा राम साथियों किस खेल से जुड़े हैं, आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी। क्या होगा? सी साथियों, धनु विद्या से साथियों, जो आर्चेरी होती है साथियों, उसी से जुड़े हैं लिम्बा राम। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है, आपको बताना है साथियों। गीत सेठी बड़े इंपॉर्टेंट है साथियों, ये गीत सेठी, और इनका नाम किस खेल से जुड़ा है, आपको बताना है साथियों। चलिए लॉन टेनिस, कबड्डी, बिलियर्ड्स या स्क्वैश? बता दीजिए। चलिए बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। ठीक है, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक भी बूंद अगर रगों में, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए गीत सेठी का नाम किससे जुड़ा है, आपको बताना है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, बिलियर्ड्स से जुड़े हैं साथियों गीत सेठी। ठीक है, गीत गा गा के ये बिलियर्ड्स खेलते हैं साथियों, और इनका नाम याद रखना गीत सेठी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल है साथियों, बताना है साथियों। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल बताना है आपको, जल्दी से बता दीजिए साथियों। बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी या लॉन टेनिस? चलिए बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय खेल है साथियों, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, लोकप्रिय खेल क्या है साथियों, बेसबॉल। ठीक है, क्या होता है साथियों, बेसबॉल। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय खेल है साथियों बेसबॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जम बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माफ़ी चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गेम से हो गए हैं साथियों। ठीक है, चलिए जम बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल या फिर सॉफ्टबॉल? बता दीजिए साथियों। चलिए
जम बाल साथियों किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साथियों, जम बाल किससे जुड़ा हुआ है साथियों, आपको बताना है। चलिए ए बी सी या फिर डी, इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, बास्केटबॉल से साथियों। किससे साथियों, बास्केटबॉल से। जम बाल साथियों बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है। चलिए बता दीजिए ना साथियों, यूनेस्को का अध्यक्ष कौन रहा है साथियों, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए सही जवाब बताइए साथियों। चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर रामास्वामी मुदलियार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मौलाना आज़ाद। बता दीजिए ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन साथियों। ये 2 बार यूनेस्को के अध्यक्ष रह चुके हैं साथियों। किसके, यूनेस्को के अध्यक्ष रह चुके हैं साथियों। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसने लिखी है साथियों, किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए बता दीजिए साथियों, कैलाश सत्यार्थी, राधाकांत भारती, दीपक मिश्रा, सुभाष चंद्र। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा साथियों, किसके द्वारा लिखी गई आज़ाद बचपन की ओर। चलिए तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है साथियों, कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक आज़ाद बचपन की ओर साथियों इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्याय दीपक मिश्रा द्वारा विमोचन किया गया था साथियों इसको। यह पुस्तक सत्यार्थी के उन विचारों का प्रतिनिधित्व करती है साथियों जिसके अधिकारों के मामले में एक वैश्विक विमर्श को जन्म दिया था। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है साथियों, आज़ाद बचपन की ओर, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। द वर्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक के द्वारा लिखी है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, एमिला ब्रांडटे, रस्किन बॉन्ड, आई जेन ऑस्टिन, हेनरी फील्डिंग। बताइए द वर्ड आउटसाइड माई विंडो। चलिए बताइए साथियों, पुस्तक है और बताना है किसके द्वारा ये लिखी गई साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा साथियों अंग्रेजी भाषा के एक, रस्किन बॉन्ड जो है साथियों वो अंग्रेजी भाषा की एक विश्व प्रसिद्ध लेखक है साथियों, और इनका जन्म साथियों हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा साथियों, जो इनकी ही पुस्तक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। नाम क्या है, द वर्ड आउटसाइड माई विंडो। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये अंतिम क्वेश्चन है साथियों, और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है साथियों, आपको बता देना है। चलिए पलघट मणि अय्यर, मधुमती, सोनल मानसिंह, सिद्धेश्वर देवी। बता दीजिए साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं, हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से शर्त लगाए बैठे हैं। चलिए साथियों, सचमुच साथियों मौत से शर्त लगा के बैठते हैं हमारे वीर सैनिक, और उनको सत सत नमन, उनके परिवार को मेरा नमन, और धन्य है ऐसी माँ जिनकी कोख से ऐसे वीर जवान जन्म लेते हैं साथियों। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, आपको बता देना है साथियों। चलिए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है साथियों भारत की। चलिए बताना है आपको साथियों। चलिए ए बी सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, सोनल सिंह। सोनल सिंह साथियों एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है साथियों, इनका जन्म मुंबई में हुआ है। इनके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी मंगल दास पाकवास थे साथियों, और भारत के पहले 5 गवर्नरों में से एक थे। ठीक है साथियों, और ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया तो साथियों लाइक जरूर करिएगा, आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। अपने बड़ों का, गरीबों का और माता पिता का जरूर सम्मान करिएगा साथियों। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।